राष्ट्रीय लोक दल के तत्वाधान में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। अंचल अड़जरिया को बनाया गया राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। आज झांसी में राष्ट्रीय लोक दल के तत्वाधान में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामशीष राय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्र भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया द्वारा अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बेतवा गेस्ट हाउस में मुख्य अतिथियों का फूलमाला से स्वागत किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि श्री रामशीष राय द्वारा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा व अटल पार्क जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा का भी माल्यार्पण किया गया। फिर उसके पश्चात उन्होंने सीपी में रेलवे पेंशनर सभागार में पहुंचते हुए मंच से बुंदेलखंड की समस्याओं को हल करने के साथ ही गरीब वंचित किसान के साथ खड़ा होने का वादा किया। साथ में उन्होंने राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय मंत्री श्री अंचल अड़जरिया द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने की घोषणा की। इस मौके पर काफी संख्या में राष्ट्रीय लोक दल व राष्ट्रभक्त संगठन के काफी संख्या में पदाधिकारीगण कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रामशीष जी राय के द्वारा दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। साथ ही साथ युवाओं का तो संगठन ही हम लोग चलाते हैं, युवाओं के रोजगार की जो समस्या है उसी को देखते हुए मेरा भी मन हुआ कि मैं लोकदल ज्वाइन करूं, क्योंकि जो कौशल विकास मंत्रालय है वो इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के पास में। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध होंगे और इस बुंदेलखंड के अंदर जो गरीबी की दशा है, जो युवाओं की बेरोजगारी की दशा है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने में हम लोग सक्षम होंगे। आज बुंदेलखंड के अंदर निश्चित रूप से छोटे राज्यों की जरूरत है और लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो छोटे राज्यों की समर्थक है। उसी को लेकर के मैंने लोकदल ज्वाइन की, मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश नेतृत्व का संपूर्ण। जो बुंदेलखंड के अंदर लोकदल के समीक्षा बैठक आज बुंदेलखंड के पदाधिकारियों के, जिला अध्यक्षों की, उसको लेकर के जो भी निष्कर्ष निकलेगा, शीघ्र ही हम लोग लोकदल का व्यापक पैमाने पर जो काम करने वाले पुराने लोग हैं वो रहेंगे, जो काम करने वाले निष्क्रिय लोग हैं वो कहीं और जाएंगे और उनकी जगह पर नए पदाधिकारी यहाँ पर समायोजित होंगे। साथ ही साथ तय किया गया है कि शीघ्र ही 15 सितंबर के बाद में आदरणीय कौशल विकास मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के, उनका कार्यक्रम बुंदेलखंड के झांसी के अंदर होगा और उस कार्यक्रम को लेकर भी आज विचार मंथन इस बैठक के अंदर किया जाएगा। बुंदेलखंड में जगह जगह राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता प्रयास करते रहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बुंदेलखंड की जनता को? देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो राष्ट्रभक्त संगठन में काम कर रहा है, चाहे बुंदेलखंड संबंधी विकास परिषद में काम कर रहा है, तो उनको रोजगार मिले, एक ये हमारा मानना है। तो रोजगार का एक लगता है हमें कि जहां पर हम जुड़े हैं उसके माध्यम से युवाओं के लिए कुछ और बेहतर कर पाएंगे और बुंदेलखंड का युवा, जो बुंदेलखंड के संसाधन है, उनके ऊपर दूसरों का अधिकार है, तो उस अधिकारों को बुंदेलखंड के लोगों को वो अधिकार मिले। आज बीडा आया, नोएडा की जगह विकसित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस बीडा के अंदर बुंदेलखंड के जो होंगे उन्हें 50% कम से कम आरक्षण मिले, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ बुंदेलखंड का किसान है, यहाँ पर अधिकतर सूखा पड़ता रहा है, तो जब सूखा पड़ता रहा है तो बुंदेलखंड के किसानों को एक अलग से सम्मान निधि की बात जो हम लगातार करते रहे हैं, कम से कम 6000 रुपए बुंदेलखंड के किसानों को अलग से सम्मान निधि जो केंद्र सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उसके अलावा मिलना चाहिए, क्योंकि जो पलायन की समस्या है बुंदेलखंड के अंदर, जो बेरोजगारी की समस्या है, उससे वो कहीं ना कहीं दूर होने का काम होगा। कार्यक्रम में बुंदेलखंड के 7 जिलों से बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है और राष्ट्रीय लोकदल बुंदेलखंड की जो लड़ाई लड़ते रहे हैं, बुंदेलखंड के युवाओं की, किसानों की समस्याओं को उठाते रहे हैं, ऐसे अंचल अड़जरिया जी को यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने अपना उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया है। उनको आज घोषणा की गई है इनकी, हमें इनकी बधाई देता हूं। और ये जिस तरह से पहले लड़ाई लड़ते रहे हैं बुंदेलखंड के लोगों की, आगे भी उनकी लड़ाई लड़ते रहें।